हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ, अगर ये दोनों एजेंसी अपनी सर्विस एक महीने के लिए बंद कर दें तो कौन कौन से खतरे भारत पर मंडरा सकते हैं, आपको पता चलेगा आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आपको मेरी नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यह भारत की एक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी है जो डेवलप करती है डिफेंस टेक्नोलॉजीज, डिफेंस सिस्टम एंड डिफेंस प्रोडक्ट हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की बैकबोन है। एडवांस मिलिट्री वेपन्स, रेडार सिस्टम एंड फाइटर जेट, ये सारी टेक्नोलॉजी डीआरडीओ के द्वारा ही बनाई जाती है। दोस्तों, डीआरडीओ 52 लैबोरेटरीज यानी 52 रिसर्च लैब्स का एक नेटवर्क है। ये 52 लैब्स कवर करते हैं डिफेंस के अलग अलग फील्ड्स को, जैसे एरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज, मटेरियल्स, मिसाइल्स एंड नावल सिस्टम्स को। डीआरडीओ भारत की लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें काम करते हैं 5000 साइंटिस्ट एंड 25,000 वर्कर्स। दोस्तों, अगर बात करें डीआरडीओ के एडवांस वेपन्स के बारे में तो ये लिस्ट काफी ज्यादा लंबी हो सकती है, जिसको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए बहुत सारे एडवांस वेपन्स हैं जिनको हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस यूज करती है। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए 2 मिलिट्री वेपन्स का, जिनको अगर एक महीने के लिए यूज करना बंद कर दिया जाए तो भारत को काफी बड़े खतरों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर पहला वेपन आता है काली। ये एक डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया एक मोस्ट सीक्रेट एंड एडवांस वेपन है। काली का अर्थ है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, यानी कि यह एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर है। इसको यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी कि अगर हमारा कोई दुश्मन भारत की तरफ मिसाइल लॉन्च करता है तो काली अपनी पावरफुल इलेक्ट्रॉन बीम की पल्सेस से उस वेपन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डैमेज कर देता है। पर दोस्तों, इतना ही नहीं, काली हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे एनिमी फाइटर जेट के कंट्रोल सिस्टम को, अनमैनेड एरियल व्हीकल यानी एनिमी ड्रोन्स को। और दोस्तों, यहाँ पर काली के अलग अलग वर्जन हैं, काली 80, काली 200, काली 1000, काली 5000 और काली 10000। इनमें से सबसे पुराना वर्जन है काली 80, जो इमिट करता है 1 सेकंड में 0.4 गीगावाट की एनर्जी वेव्स को। और काली 5000 अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है, जो इमिट करता है 40 गीगावाट की एनर्जी वेव्स को, जो दुश्मन को हवा में ही तबाह करने के लिए काफी है। तो आप समझ सकते हैं कि काली की सर्विस को बंद कर देना दुश्मनों के लिए कितनी खुशी की बात हो सकती है। सेकंड वेपन है डीआरडीओ और इसरो के द्वारा बनाई गई एंटी सैटेलाइट वेपन। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एंटी सैटेलाइट वेपन की, तो एंटी सैटेलाइट एक बहुत ही ज्यादा एडवांस मिसाइल है, जिसको यूज किया जा सकता है भारत के ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काट रही दुश्मन की सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दोस्तों, एंटी सैटेलाइट इतना एडवांस वेपन है कि दुनिया में अब तक एंटी सैटेलाइट केवल 4 देशों के पास ही है। ये देश है यूएस, रसिया, चाइना और इंडिया। भारत में एंटी सैटेलाइट का टेस्ट किया गया था 27 मार्च 2019 को, जिसमें एंटी सैटेलाइट ने इसरो की माइक्रोसैट आर को डिस्ट्रॉय किया था स्पेस में। दोस्तों, इसरो के 102 स्पेसक्राफ्ट यानी सैटेलाइट्स अभी स्पेस में ऑर्बिट कर रही हैं, जो हमारे भारत की सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है। कोई भी दुश्मन सैटेलाइट्स हमारी सैटेलाइट्स को स्पेस में डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसके कारण इंडियन आर्म फोर्सेस के बहुत सारे सिस्टम काम करना बंद कर सकते हैं और हम एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए एंटी सैटेलाइट भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसरो की। अगर हम इसरो की सर्विस एक महीने के लिए बंद कर दें तो कौन कौन से खतरे भारत पर मंडरा सकते हैं, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। दोस्तों, अभी इसरो की 12 मिलिट्री सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से डे नाइट भारत की सुरक्षा कर रही है। अगर ये सारी सैटेलाइट्स एक महीने के लिए बंद कर दी जाए तो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस को दुश्मनों का पता लगाने के लिए कोई सटीक जानकारी नहीं मिलेगी, जिससे हम पूरी तरह से खतरे में पड़ सकते हैं। तो इन सैटेलाइट्स के नाम है एमीसैट, टीईएस यानी टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट, रीसैट 2, कार्टोसैट 2, कार्टोसैट 2A,
और कार्टोसैट 2B, जीसैट 6A, जीसैट 7 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट और जीसैट 7A। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं एमीसैट की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सैटेलाइट है हमारी डिफेंस के लिए। दोस्तों एमीसैट डीआरडीओ के प्रोजेक्ट कौटिल्य के अंडर लॉन्च की गई थी 1 अप्रैल 2019 को, जो इंडियन आर्म फोर्सेज को प्रोवाइड करवाती है स्पेस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस। यानी कि ये सैटेलाइट डिफेंस को प्रोवाइड करवाती है दुश्मन रेडार और सेंसर की लोकेशन एंड इंफॉर्मेशन, और साथ में ही एमीसैट भारत के बॉर्डर्स पर टेररिस्ट एक्टिविटी को फाइंड करती है। ये सैटेलाइट हर 90 मिनट्स के बाद अपना डेटा अपडेट करती है। एमीसैट भारत की एक स्पाई सैटेलाइट है जिसको कहा जाता है भारत की आई इन द स्काई, जो हर सेकंड दुश्मनों के सिस्टम को फाइंड करती रहती है। एमीसैट से सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशंस को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है, इसलिए एमीसैट भारत की तीनों फोर्सेज के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल है, जिसको 1 महीने के लिए बंद करने पर हमें बहुत ही बड़े खतरों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट सैटेलाइट आती है जीसैट 7A। जीसैट 7A एक एडवांस मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को बेहतरीन कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करवाती है। जीसैट 7A से अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी मिलिट्री ड्रोन्स को कंट्रोल करके लॉन्ग डिस्टेंस से ही एनिमी फोर्टिफिकेशंस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये सैटेलाइट हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज को कम्युनिकेशन के थ्रू गाइड करती है, जिससे वे किसी भी मिशन को पूरा कर सके। तो यहाँ पर जीसैट 7A को 1 महीने के लिए बंद कर देना काफी बड़े खतरे पैदा कर सकता है। इसके बाद दोस्तों तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट सैटेलाइट आती है कार्टोसैट 2A। दोस्तों कार्टोसैट 2A एक अर्थ ऑब्जर्वेशन डिफेंस सैटेलाइट है, जिसमें लगाया गया है एक पेनक्रोमैटिक कैमरा जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर लेता है। दोस्तों अगर बात करें इस सैटेलाइट के रेजोल्यूशन की, तो कार्टोसैट 2 का रेजोल्यूशन बहुत ही ज्यादा शार्प है। ये सैटेलाइट 1 मीटर के रेजोल्यूशन की शार्प पिक्चर कैप्चर कर सकती है, जिससे हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकती है। इन इंपॉर्टेंट सैटेलाइट की सर्विस को बंद कर देना पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों बाकी बची हुई डिफेंस सैटेलाइट भी हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिनकी सर्विस को 1 महीने के लिए बंद कर देना बहुत ही बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।